जो हमारा प्रयास होता है किसी भी धार्मिक स्थल को लेके वहाँ पे जाकर के इतिहास के बारे में अपने दर्शकों को बताना, इसी के अंतर्गत आज हम पहुँचे जिला होशियारपुर के कस्बा रजुआला। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जिसका इतिहास पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है। हम उसके इतिहास के बारे में यहाँ के प्रेस पंडित जी दिनेश आचार्य जी से बात करेंगे, इसके इतिहास के बारे में, इस मंदिर का इतिहास क्या है और कौन कितनी प्राचीनता दर्शाता है जी, उस सभी सवालों को लेकर बात करते हैं दिनेश। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो आचार्य जी, ये हम यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर में हम खड़े हैं, ये बहुत लोगों का आस्था का है और पांडवों का इतिहास में जो अज्ञातवास के तहत जहाँ पे उन्होंने अपना समय किया था, इस पूरी जानकारी को लेकर विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को। ऐसा है कि आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व महाभारत काल के समय में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। 12 वर्ष उन्होंने देश के हर कोने में काटे थे और जो अंतिम वर्ष का अज्ञातवास का वो यहाँ पर उन्होंने व्यतीत किया। यहाँ पर राजा विराट के यहाँ उन्होंने छुप करके कार्य किया। जो उनके 5 भाई पांडव थे उन्होंने अलग अलग कार्य किए। नकुल और सहदेव यहाँ पर चरवाह का कार्य करते थे। यहाँ पे पानी की कमी थी, इसलिए पानी पीने के लिए यहाँ से गाय बहुत दूर निकल जाती थी, उनको ढूंढने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई महाबली भीम से प्रार्थना की कि आप इतने बलशाली हैं, आप किसी भी तरह से यहाँ पे पानी की व्यवस्था करो। तो महाबली भीम ने, क्योंकि भगवान कृष्ण के उपासक थे, भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करके ढाई टप यहाँ पर मारे और यहाँ पर जो है पानी खूब पड़ा। ये जो यहाँ पर पहले प्राकृतिक पानी हुआ करता था, नीचे से पानी आता था और ये जो रास्ता है यहाँ से प्राचीन रास्ता है, ये व्यास दरिया में जाता है, यहीं से पानी बाहर भी जाता था। तो धीरे धीरे करके जैसे पांडवों का अज्ञातवास पूरा होने वाला था, उसके बाद जो है उन्होंने भगवान कृष्ण को यहाँ पर बुलाया स्वयं। हाँ जी, क्योंकि फिर राजा विराट को ये मालूम हो गया था कि ये पांडव हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मंत्रणा की पांडवों के साथ में। राजा विराट के जो मंत्री थे उन्होंने यहाँ पर मंत्रणा की, बैठक की कि अब जो है 1 साल पूरा होने वाला है अज्ञातवास, अब आगे की स्थिति क्या होगी। तो सभी ने निर्णय किया कि भगवान श्री कृष्ण जी को यहाँ पर बुलाया जाए और उनका मार्गदर्शन लिया जाए। भगवान श्री कृष्ण जी इस स्थान पर आए, उन्होंने यहाँ पर बैठक की पांडवों के साथ में, राजा विराट के साथ में, उनके मंत्रियों के साथ में। तो उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि भगवान कृष्ण जी को कौरवों के पास भेजो और उनसे ये निवेदन किया जाए कि आप पांडवों को कुछ स्थान दीजिए, 5 गांव दीजिए, कुछ राज्य दीजिए। तो भगवान कृष्ण जी यहाँ से कौरवों के पास गए, उन्होंने कौरवों से प्रार्थना की कि उनका अज्ञातवास पूरा हो गया है, अब आपको कुछ स्थान, कुछ जगह उनको दे देनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप उनको 5 गाँव दे दें, लेकिन दुर्योधन कौरव बड़े अभिमानी थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की बात नहीं मानी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि बिना युद्ध के हम कुछ भी देने वाले नहीं हैं। सूर्यचंद्रम नहीं उदाश्यामी बिना युद्ध केशवा, हे केशव आप 5 गाँव की बात कर रहे हैं, हम तो सूर्य की 9 के बराबर भी बिना युद्ध को उनको जगह नहीं देने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने उनको बहुत समझाया कि आप मान जाइए, इससे देश की क्षति होगी, लेकिन नहीं माने। पुनः भगवान श्री कृष्ण जी जब यहाँ पे आए और पुनः उन्होंने यहाँ पर मंत्रणा की राजा विराट के साथ में, उनके मंत्रियों के साथ में, पांडवों के साथ में, तो ये निर्णय लिया गया कि देखो बिना युद्ध के जो कौरव हैं बिना युद्ध के कुछ भी देने वाले नहीं हैं। अब ये है व्यवस्था है हमारी कि अब हमें जो है उनके साथ में युद्ध करना है। तो उन्होंने यहाँ पे पांडवों को आशीर्वाद दिया कि जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ विजय ही विजय है। तो विजय श्री का आशीर्वाद हमको इस स्थान पर प्राप्त हुआ। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि पांडवों का ये कर्मस्थली है, साथ में भगवान जी ने भी अपने चरण यहाँ पे डाले, भगवान साक्षात यहाँ पर आए और श्री कृष्ण जी यहाँ पे आए। हाँ, और उन्होंने ये वरदान दिया कि जो भी जिस कामना हेतु यहाँ पे आएंगे उनकी कामना अवश्य
सफल होगी। और ये कहा जाता है कि पहले के राजा महाराजा जब भी किसी कार्य के लिए चलते थे तो यहाँ पे माथा टेक करके भगवान जी के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करते थे और विजय श्री आदि का प्राप्त सो दोस्तों, आचार्य दिनेश आचार्य जी ने अपने इस मंदिर की प्राचीनता के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी दी और यहाँ पे ये भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में 2 बार यहाँ पे आए और यहाँ उस समय के जो प्रबंधन था उनके साथ पांडवों और उनके साथ यहाँ पे उन्होंने मंत्रणा मीटिंग की बैठक भी जो क्या कहते हैं और सभी का जो निर्णय लिया गया जाति भी हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये मान्यता है, यहाँ पे लोगों की आस्था है तब से ही 1500 काफ़ी जो 5123 वर्ष पुराना ये मंदिर है। तो यहाँ पर लोग नतमस्तक को किसी भी कार्य के लिए जाते थे, कहीं भी जाते थे, राजा महाराजा हो या कोई भी हो, समाज का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नतमस्तक होकर जाता था ताकि उसकी जो शुभ भावनाएँ पूर्ण हो। सो आचार्य दिनेश जी, अगर और कोई जानकारी जो हम इस बात में इस वक्त में करना भूल गए, आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को तो जरूर बताइए। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, यहीं से पांडवों ने प्रस्थान किया और कुरुक्षेत्र में विजय श्री प्राप्त की। और यहाँ पे हमारे प्राचीन पांडव सरोवर निर्माण कमेटी के द्वारा जो प्रधान है रविंद्र सिंह रवि जी और समस्त कमेटी सदस्यों के द्वारा यहाँ पे समय समय पे अच्छे कार्य किए जाते हैं। और जो भी यहाँ पे हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं, जन्माष्टमी, दशहरा है या महालक्ष्मी पूजन हो गया, जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं यहाँ पर दिव्य और भव्य रूप से मनाया जाता है। और आगे भी पांडव सरोवर निर्माण कमेटी की तरफ से इस मंदिर का जो है विकास किया जा रहा है, इसके उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। चलिए जी, जैसे आपने बताया यहाँ पे ओकेजन समय पर जो धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और यहाँ पे मंदिर के उत्थान के लिए कमेटी द्वारा जो संतों क्षेत्रीय लोगों के द्वारा क्षेत्रीय संतों की आरोप द्वारा सहयोग मंदिर के उत्थान के लिए कमेटी द्वारा जो संतों क्षेत्रीय लोगों के द्वारा क्षेत्रीय संतों की आरोप द्वारा सहयोग किया जाता है, आपस की जाती है, कोशिश की प्रयास की जाती है। तभी कि यहाँ जब का ओकेजन होता है यहाँ पे कोई व्यवस्था जैसे बहुत संगत आती है, यहाँ पे मस्त होने आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो व्यवस्था के लिए किस तरह से व्यवस्था के लिए अच्छी व्यवस्था की जाती है। जैसे यहाँ पे जन्माष्टमी बहुत बड़े रूप में मनाई जाती है और केवल दसवा क्षेत्र के नहीं, पूरे जो इलाका है हमारा, वहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, हज़ारों की संख्या में आते हैं। तो यहाँ से वो आते हैं, यहाँ से दर्शन करते हैं और फिर वहाँ से वो प्रस्थान करते हैं। सारी उनकी यहाँ पर परिक्रमा करके, हाँ बिल्कुल परिक्रमा करके जाते हैं। यहाँ पर उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था, खाने पीने की सारी व्यवस्था उस समय की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, दिनेश आचार्य जी जिन्होंने हमें बहुत बढ़िया ढंग से प्रभावशाली और साक्षात जो विस्तृत जानकारी दी उसमें तो लोगों की जो आस्था है उसके बारे में, जो यहाँ पे किसी धार्मिक कार्यक्रम जो उनके बारे में बताया, हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों को तमाम इनसे की बात पहुँचाएँ।